हेलो दोस्तों, एक है हमारे पास आया हमारे फिस्टुलोराम के लिए पेशेंट को एक राइट साइड ग्लूटियल रीजन पर छोटा सा एक स्वेलिंग हो रही थी। देखते देखते बहुत बड़ी हो गई। और दोस्तों, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो फिस्टुलोग्राम कराना आया था। तो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ स्कैन में कि इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आ रही है और कैसे हमने स्कैन किया। और आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा लीजन हो रखा है। देख रहे हैं, ये ग्लूटियल रीजन पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेशेंट आया हमारे पास, मैंने आपको दिखाया, इसका लीजन दिखा दिया किस रीजन पे। इसका ग्लूटियल रीजन पे था, राइट साइड में एक बड़ा सा मास लीजन हो रहा था। तो ये केस, चलिए ये देखिए, देख रहे हो कितना बड़ा सा मास लीजन आ रहा है इसको। और इसके छोटे छोटे क्या कहते हैं, लिम्फ नोड और ये सॉफ्ट टिश्यू मास लीजन भी है ये। आप राइट और लेफ्ट दोनों इंग्वाइनल रीजन पे देख सकते हैं। और जो बड़ा तो आ रहा है, आप ये देख सकते हैं, आ ही रहा है पेल्विस से। तो दोस्तों, ये पेशेंट बेसिकली इसको एक छोटा सा ग्लूटियल रीजन पे एक स्मॉल सा सिस्ट हुआ था। तो इस पेशेंट ने क्या किया, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अब यार क्या हुआ है, छोटा छोटा जब था तो अब ये इंक्रीज हो गया बहुत बड़ा सा। तो आप ये देख सकते हैं, ये है एक्सियल स्टर की इमेज। तो आप यहाँ इंग्वाइनल रीजन में भी देख रहे हैं, छोटे छोटे ये मास रीजन है, लिम्फेडेनोपैथी आ रही है और वो वेरी इंक्रीज आ रही है। अभी देख सकते हैं कि बड़ा सा आ रहा है। अब ये मेटास्टेटिक है या ये सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है, पाइलोमॉर्फिक है, एंड अनडिफरेंटिएट लाइपोसार्कोमा है, या दोस्तों ये मेटास्टेटिक लिम्फेडेनोपैथी है। अब ये क्या है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस। ये लग तो सीए की तरफ रहा है, ठीक है सी, पर ये हम डायरेक्टली तो क्लियर नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या होगा, बायोप्सी करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी बायोप्सी होगी, उसके बाद हमें पता लगेगा ये कौन सा ट्यूमर है या कौन सा कैंसरस है, किस तरफ जा रहा है, कैंसर की तरफ जा रहा है या लिम्फेडेनोपैथी है या मतलब एनीथिंग एल्स, कुछ भी क्या डायग्नोस बनता है ये। तो वो सारा कुछ पता लगेगा, वो बायोप्सी के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप ये देख सकते हैं बड़ा लीजन यहाँ पे आ रहा है राइट ग्लूटियल रीजन में, एंड ये जो ये इंग्वाइनल रीजन में आ रहे हैं ये भी कैंसरस ही लग रहे हैं आपका, जो ये लिम्फ नोड आ रहे हैं, ठीक है, वेरी बिग। एक एंड दो, लेफ्ट में भी हैं, राइट में भी हैं। कभी भी ऐसा होता है हमारे बॉडी में, लिम्फ नोड का वर्क मैंने आपको बताया था क्या होता है। बॉडी में लिम्फ नोड बेसिकली हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है उसे रोकने के लिए होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो, जब भी बॉडी में एक हाई लेवल पे इन्फेक्शन आ जाता है तो लिम्फ नोड इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उनका ना साइज इंक्रीज होने लग जाता है। और जब ये कैंसरस होते हैं तो ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो फिर लिम्फ नोड ही हमें गाइड करते हैं कि हाँ, कि बॉडी में कुछ हैवी इंफेक्शन आ गया जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उनका कभी भी आप देखो, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो कितनी बार क्या होता है, लिम्फ नोड से सैंपल लेते हैं कि हाँ किस टाइप का इन्फेक्शन बॉडी में है, तो इससे क्लियर होता है। सैंपल लेके उसी का टेस्ट होता है, एफएनएसी वगैरह जो भी है। और जहां भी स्वेलिंग हो रही है उसी पार्ट का एफएनएसी किया जाता है, तो उससे क्लियर हो पाता है कि एक्चुअल में किस टाइप का बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है। तो अभी देखो, यहाँ छोटा लीजन हो रहा था तो आगे भी ये देखो, ठीक है। जो लिम्फेडेनोपैथी है, ये स्टर की अपनी इमेज देखी, आप ये कोरोनल की इमेज भी देखो, ये देखो कितना बड़ा सा लीजन है पूरा। ये देखिए कितना बड़ा मास लीजन बना हुआ है। तो ये जा तो रहा है कैंसर की तरफ, लेकिन मैं चीजों को क्लियर नहीं करता जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। बायोप्सी की इसकी रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा कैंसर है। तो इसका ऑपरेट करना है या इसका रेडियोथेरेपी चलेगा, कीमोथेरेपी चलेगा, क्या ट्रीटमेंट करेगा वो ट्रीटिंग डॉक्टर देखा, ठीक है दोस्तों। हमारा वर्क है सिर्फ स्कैन करने का। अब मेटास्टेटिक डिजीज क्या होता है, मेटास्टेटिक जो डिजीज होती है वो ये कहती है कि इससे पहले किसी पार्ट का कैंसर था और ये दूसरी जगह आ चुका है, उसे बोलते हैं मेटास्टेटिक डिजीज। तो कितने केस में क्या होता है, हाँ ठीक है कि इस पेशेंट के ब्रेस्ट का कैंसर था, वो ब्रेन में है, हम ब्रेन करते हैं तो ब्रेन में कुछ उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो मेटास्टेटिक डिजीज में जाती है। अब इसका या तो ग्लूटियल रीजन का होगा। अब यहाँ पे भी जो आ रहे हैं, जो ये सब
कैंसरस आ रहे लिम्फ नोड। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है बायोप्सी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ, सेहत का ध्यान दो और टाइमली अगर कोई भी चीज होती है ना तो टाइमली टेस्ट कराना चाहिए। अब इस पेशेंट का क्या था, इस पेशेंट का बेसिकली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहा था। अब वो थोड़ा 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 करके इतना इंक्रीज हो गया कि अब प्रॉब्लम्स हो रही है पेशेंट को बहुत ज्यादा, देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ बने रहें, चीज़ों को समझते रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको सिटी कट भी दिखा देता हूँ तो आपको डायग्नोस समझने में थोड़ा आसानी होगी। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहेंगे। अब एक हमारे दोस्त का मैसेज आया कि जो हमारे व्यूअर है, सर DRT कैसे करें, क्या करें, उसके लिए वीडियो बनाए। चलिए आज हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे शाम को। ये देखो, ये तो आप देख सकते हो, बड़े बड़े जो ये कैंसर्स लग रहे हैं, लिम्फ नोड इंक्रीज आ रहे हैं, लिम्फेडेनोपैथी आप ये देख सकते हैं, बिग बिग लीजन है, ये सब कैंसर की तरफ जा रहे हैं। अब ये क्या है वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ आगे की, इसके लिए बायोप्सी एक बार करना पड़ा। और आप ये देखिए ग्लूटेल लीजन, मुझे एक बड़ा सा लीजन आ रहा है, तो ये पहले था छोटा सा, आप देखो कितना बड़ा हो चुका है ये, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको MRI में भी दिखाया, सिटी स्कैन में दिखाया। बेसिकली आप सोचते होगे कि हम सिटी स्कैन भी साथ में क्यों करते हैं, एक बेटर डायग्नोस के लिए, ठीक है। वो रिलेट हो जाता है दोनों में कि ये लीजन इसमें कैसा दिख रहा है, ऐसा किस्म। तो ये सब हम इसका कोई कॉस्टिंग पेशेंट को पे नहीं करना होता, हम लोग बहुत अच्छे डायग्नोस के लिए ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। जो कि हम काम तो हम पेशेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बेटर से बेटर कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे से उसका जो भी उसमें पैथोलॉजी आ रही है उसको बेटर से उसका डायग्नोस कर सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे आपके दूसरे डायग्नोस के साथ एक अलग